ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। लगातार विष्णु समाज जागृति मंच पर हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर शब्दों पर विचार रखती हैं। उत्तम से अति उत्तम विचार सभी बहनों के सुनकर एक सारांश रूप हमारे सामने आया। आज शब्द नंबर 75 का। आज गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान गुरु महाराज ने शब्दों के द्वारा हमें दिया। अपना पूरा जीवन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ज्ञानोपदेश में ही लगाया। जो जिज्ञासु जैसा भी आया उनको उसी के अनुसार ही गुरु महाराज ने ज्ञान दिया और एक सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हमेशा गुरु महाराज ने जो हर प्राणी के भीतर एक ज्ञान जो एक गुण होता है उस गुण की पहचान गुरु महाराज ने हमेशा करवाई। अच्छे से अच्छा ज्ञान गुरु महाराज ने शब्दवाणी के माध्यम से हमें दिया। तो गुरु महाराज जो भी जिज्ञासु थे उनमें किसी में भी गुरु महाराज ने कोई धर्म विशेष कोई भी चीज गुरु महाराज ने नहीं देखी। जो जिज्ञासु जैसा आया उनको वैसा ही ज्ञान गुरु महाराज ने दिया और सही मार्ग हमेशा दिखाया। तो गुरु महाराज का आज शब्द नंबर 75 में गुरु महाराज एक जीने की कला बता रहे हैं हमें कि जोगी रे तू जुगत पिछाणी काजी रे तू कलम पुराणी। तो यहाँ पर गुरु महाराज योगी के लिए सब पूर्ण मानव जाति के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि हमें युक्ति की पहचान कर उस युक्ति इसे ही अपना पूरा जीवन का आचरण है वो हमें युक्ति से करना चाहिए। जैसे भोजन युक्ति से करना, युक्ति से चलना, अपने क्रम है जो अपने क्रम हम करते हैं वो भी युक्ति पूर्ण करना और समय समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर परमात्मा का नाम लेना, सभी आचार विचार हमारे युक्ति पूर्वक होने चाहिए। तभी जो है गुरु महाराज कहते हैं कि जो दुख मिटाने वाला जो परम पिता परमात्मा वो हमारी अवश्य सुनते हैं और कभी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख संकट नहीं आ सकता। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि जो काजी है उनको जब उन्होंने पूछा गुरु महाराज से तब उन्होंने एक सुंदर जो ज्ञान उनके लिए गुरु महाराज ने दिया कि आप विचार पूर्वक देख कर सोचो कि जो ईश्वरीय सदपुरुष होते हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार की जीव हत्या के बारे में नहीं कहते, कभी आदेश नहीं देते। क्योंकि जैसे जो मुहम्मद साहब थे वे भी तो एक ईश्वरीय शक्ति संपन्न थे। तो यहाँ पर गुरु महाराज हर प्राणी के लिए यही एक जीव दया पालने का संदेश दे रहे हैं कि हमें जीवों पर हमेशा दया करनी चाहिए। कभी गलत कार्य जीवन में हमें नहीं करने चाहिए। कोई भी परमात्मा कोई भी धर्म जीव हत्या, जीव को दुख देना, जीवों पर जोर करना, अत्याचार करना ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता। कोई भी ईश्वर परमात्मा ऐसी चीजें कोई भी नहीं बताता है। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं बहुत सुंदर बात बताते हैं गुरु महाराज कि गौ विनाशो काहे तानी राम रजा क्यों दीनी दानी कान चराई रनवे बानी निर्गुण रूप हमें पतियानी। और आगे गुरु महाराज कहते हैं थल सिर रया अगोचर बानी जाय रे मुंडिया परदानी फीटा रे अण होता तानी अलख ले को लेसी जानी। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से जो गऊ के लिए गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जब राम रूप में आए थे सतयुग में जब राम रूप में आए थे विष्णु भगवान का जो एक रूप होता है गुरु महाराज कहते हैं कि जो रूप धर कर राम के रूप में आए थे विष्णु परमात्मा का यहाँ जिक्र हो रहा है कि उस सतयुग में भी जो राम अधर्म को खत्म करने के लिए जो गुरु महाराज कहते हैं कि राम रूप में जब जन्म लिया था तब वही राम ने न जाने कितनी ही गौएं दान में दी। तो ये एक जीव दया के ऊपर बात है कि उस वक्त राम ने भी बहुत गायें चराई थी और द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने भी
गायें चराई थी। तो यहाँ पर गुरु महाराज का कहना है कि जीव दया, जीव के प्रति और गौओं के प्रति जो हमारा दया भाव है, जो हमारा प्रेम भाव है, कि जो 33 करोड़ देवी देवता गौ में बसते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ पर बहुत ही सुंदर संदेश दे रहे हैं कि सतयुग में राम आए और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान आए, तो उन्होंने भी गौएं चराई और एक उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग हमें दिखाया। और आगे गुरु महाराज कहते हैं कि जब जब भी धरती पर जब धर्म की हानि होती है, तब तब वो विष्णु परमपिता परमात्मा अपना रूप जो निर्गुण निराकार है वह साकार रूप में आते हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज अपने को कितनी सुंदर आज ज्ञान दे रहे हैं कि निर्गुण रूप हमें पतियानी थल सिरदया अगोचर वाणी। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि वही निरंजन निराकार विष्णु रूप में यहाँ मैं समराथल पर आया हूँ और अपनी जो दिव्य अनुपम अद्वितीय जो वेद के रूप में जो गुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरी वाणी है। ये जब राम और कृष्ण रूप में जब पहले दोनों युगों में आए थे, तब उन्होंने अधर्म को नष्ट करने के लिए उनको युद्ध करना पड़ा, अस्त्र शस्त्र धारण करने पड़े। लेकिन इस कलयुग में जब मैं उस परमपिता परमात्मा के कहने पर एक दिव्य रूप पुरुष में जो हमारे सामने गुरु जम्बेश्वर भगवान विराजमान थे, तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो हमेशा ज्ञान के द्वारा ही हमें सचेत किया। हमेशा अपना जो पूरे जीवन में गुरु महाराज ने ज्ञान ही ज्ञान दिया, ज्ञान उपदेश ही दिया था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये मुंडिया उस परोपकारी जो देवादि देव भगवान विष्णु का ही ध्यान कर। और गुरु महाराज ने हमें हमेशा ही विष्णु परमात्मा का स्मरण करने के लिए बोला और हमेशा ही उस विष्णु परमात्मा के बारे में ही हमें बताया कि जब आप जो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करते हुए विष्णु परमात्मा का नाम लेते हुए अगर हम इस दुनिया से जो मृत्यु लोक है यहाँ से जब वापस जाएंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं वहाँ पर जो आपसे हिसाब किताब पूछा जाएगा, तब वहाँ पर आपका कोई जोर नहीं चलेगा। अगर आपने उत्तम कार्य किया है, उत्तम विष्णु भगवान परमात्मा का नाम लिया है, तो आपको निश्चित तौर पर ही जो मोक्ष मुक्ति मिलेगी। और अगर आपने गुरु महाराज कहते हैं यहाँ पर अगर किसी तरीके का कोई अगर आपने जो क्रिया अच्छी नहीं की, कर्म अच्छे नहीं किए, तो वहाँ पर आपसे जो लेखा जोखा लेने वाले वो अलग अगोचर गुरु महाराज कहते हैं घट घटवासी ही है, वो ही महान ज्ञानी है। वो सब कुछ जान लेंगे कि हम क्या करके आए हैं, क्या करके नहीं आए। तो वहाँ पर हमारा कोई जोर नहीं चलेगा। वहाँ पर हमारा जो कहते हैं ना कोई भी हमारी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं उत्तम कार्य करो और उस निर्गुण निराकार उस परमपिता परमात्मा विष्णु का स्मरण करो, हमेशा विष्णु परमात्मा का ही नाम लो। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।